मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपका सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न में, मतलब आपको एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आएगा अब, तो वो थोड़ा बताना चाहूँगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू साइंस कॉलेज, एमएम कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में आपको अब एग्ज़ाम आएगा मैथ्स का। 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, 20 मार्क्स का आपकी इंटरनल थ्योरी होगी और एक्सटर्नल थ्योरी जो आपका एक्सटर्नल मार्क्स का पेपर होता है वो आपका होगा 80 मार्क्स का। मतलब टोटल एग्ज़ाम आपका होगा अब 100 मार्क्स का मैथ का। 100 में से 20 मार्क्स इंटरनल का होगा और एक्सटर्नल का 80 मार्क्स होगा। तो ये स्कीम है आपकी। अब जो 20 मार्क्स का पेपर होगा इंटरनल में, मैं आपको पैटर्न बताया था कि इस पैटर्न में आएंगे आपको क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए आपको आएगी 10 मार्क्स की, जिसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? कोई 2 क्वेश्चन, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 × 5 हुआ 10, ठीक है। सेक्शन ए आपकी आएगी 10 मार्क्स की। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने कोई 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 × 5 हो गया 10। तो सेक्शन ए भी 10 मार्क्स की होगी और सेक्शन बी भी 10 मार्क्स की होगी। टोटल आपके मार्क्स हो गए 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम इस टाइप का आएगा। तो अब हम बिना रुके अपना लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी आपने 12th में पढ़ी है, फिर भी एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की आप कैसे फाइंड करते थे? आप 12th में करते थे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। यहाँ पे आपको दिया है x = a, मतलब a आपको यहाँ पे दिया है 0 पे फाइंड करनी है। एट x = 0 पे आपको कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। एग्जैक्टली 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू है -1 और नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू है x - 1। नॉट इक्वल टू 0 के 2 मेथड होते हैं। नॉट इक्वल टू 0 में 2 केस आते हैं। पहला केस आता है इसमें, या तो 0 से छोटी होगी, या तो 0 नेगेटिव होगा, या तो 0 पॉजिटिव होगा, या तो 0 से बड़ी होगी। तो पहला केस हम करते हैं x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। फर्स्ट केस आपका आएगा f(x). तो ये आपका कैसे आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। a नेगेटिव आपका फंक्शन होगा x - 1। क्या होगा? x - 1। ये आपकी होती थी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप 12th में आप ऐसा करते थे, ये होती थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x). a पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या रहेगा? यही रहेगा, क्योंकि हमें उसने पूरी उसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं दी है। उसने बोला नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में 2 केस आते हैं, या तो a नेगेटिव, या तो a से छोटी होगी, या तो a पॉजिटिव, या तो a से बड़ी होगी। तो इसमें फंक्शन यही रहेगा, x - 1 ही रहेगा। a आपका यहाँ पे है लिमिट x अपोजिट 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे a आपका था लिमिट x अपोजिट टू 0 नेगेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 नेगेटिव को x - 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉजिटिव में फंक्शन भी सेम ही रहेगा, ठीक। फिर आप करते थे एग्जैक्टली 0 पे, एग्जैक्टली a पे। a आपका क्या है? 0। एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू कितनी दी है? -1। कंडीशन ये फॉलो करती थी कॉन्टिन्यूटी पे, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f(a). अगर आपकी ये कंडीशन आती थी लास्ट में, फिर आप कहते थे कि ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस है। या फिर सेकेंड मेथड अगर ऐसे आता था, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इक्वल टू f(a), तब भी आप कहते थे कि हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस होता था। ये होता था फर्स्ट मेथड और ये होता था सेकंड मेथड। अगर ये इक्वल नहीं आती थी या ये इक्वल नहीं आता था, तब हम कहते थे फंक्शन क्या होता था? डिसकंटिन्यूस होता था। क्या होता था? डिसकंटिन्यूस होता था। तो बिल्कुल फर्स्ट सेम में भी बिल्कुल सेम मेथड है 12th का। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। लिमिट x अपोजिट टू a नेगेटिव निकालना है, लिमिट x अपोजिट टू a पॉजिटिव निकालना है। फिर एग्जैक्टली a पे अगर 3 इक्वल शो हो जाती हैं तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर 3 में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। या सेकंड मेथड, अगर ये इक्वल आता था तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर ये इक्वल नहीं आता था तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फंक्शन x² - 1 अपॉन x - 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 और एग्जैक्टली 1 पे आपको दिया है 3। तो आपको चेक करना है एट x = 1 पे आपको बोल रहा है कि चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमें पता है एट x = a पे चेक करते हैं। a हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 1 है। तो हम पहले आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल शो करेंगे एट x, फिर एग्जैक्टली a पे शो करेंगे। फंक्शन को
फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली ए पे निकालेंगे। एग्जैक्टली ए पे हमारी ये निकल रही है, फंक्शन है ही नहीं, 3 निकल रही है। तो अगर ये तीनों केस इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर इसमें से एक भी फेल हो गया तो हम कहेंगे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हमें पता है कैसे निकलती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव मतलब ए क्या हमारे पास 1 है, तो 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास 1 नेगेटिव पे। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी। अब x इज नॉट इक्वल टू 1 है, मैंने आपको बताया था इसमें 2 केस आते हैं, या तो 1 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी आएगी। दोनों ही केस में हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 1 नेगेटिव पे भी सेम रहेगा और 1 पॉजिटिव पे भी सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मुझे पता है हम 12th में क्या करते थे, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे a माइनस एच। नेगेटिव होता था तो माइनस बीच में आता था, a माइनस एच पुट करते। a यहाँ पे क्या है 1 माइनस एच पुट करना है। क्या पुट करना है, 1 माइनस एच एज h अप्रोचेस टू 0, एज x अप्रोचेस टू क्या है 1 नेगेटिव पे। 1 नेगेटिव पे अब h हमारा क्या चल जाएगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हम किस में ले जा रहे हैं, h की टर्म्स में ले जा रहे हैं। तो अब h अप्रोचेस टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे अब ये h के टर्म्स में आएगा तो x वाली टर्म्स यहाँ पे नहीं आएंगी, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। x की जगह क्या पुट किया मैंने 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच। एक्स की जगह 1 माइनस एच आ गया और ये माइनस 1 यहाँ आया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी, माइनस 1 अपॉन माइनस एच नीचे रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो माइनस 2a आपका आ गया 1, b आपका आ गया h, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू एच माइनस ट्वाइस एच हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया यहाँ से। लिमिट h अप्रोचेस 0, एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच अपॉन माइनस एच। अब मैं ऊपर से h कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से h मैंने कॉमन निकाल दिया, ये आ गया। और ये h और ये वाला h कट गया यहाँ पे, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एच प्लस 2। जब हम प्रोसीड करेंगे लिमिट h 0 चल जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 0 कितना होता है, डेट इज 2 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई कितनी, 2 आ गई, ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव आता है, a पॉजिटिव चेक करेंगे। a पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये फंक्शन आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ए पॉजिटिव में आप क्या करते थे, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच करते थे। प्लस होता था तो प्लस करते थे, माइनस होता था बीच में क्या आता था, माइनस आता था। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच, ए प्लस एच, ए आपको गिवन है 1 है, तो एज एच अप्रोचेस टू 0 सो डैट एक्स की वैल्यू किस पे जा रही है, 1 पॉजिटिव पे जा रही है। एक्स अप्रोचेस टू किस पे जा रहा है, 1 पॉजिटिव पे जा रहा है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। एक्स की जगह 1 प्लस एच रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे खाली एच बच गया, नीचे बचा पॉजिटिव एच। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एच स्क्वायर 2 इंटू 1 2 इंटू एच, ट्वाइस एच हो गया, माइनस 1 अपॉन एच हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब मैं ऊपर से भी एच कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैंने ऊपर से एच कॉमन निकाल दिया तो ये बचा एच इंटू एच प्लस 2 अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद आया लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच प्लस 2। जब मैंने प्रोसीडिंग की लिमिट यहाँ पे तो आएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी कितनी निकली, यहाँ पे 2 निकल गई। अब एग्जैक्टली 1 पे कितनी दी है, एफ ऑफ ए एग्जैक्टली ए पे कितनी दी है, दैट इज एफ ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू दी है हमें, 3 वैल्यू दी है, तो ये आ गया 3। फिर हम देखेंगे इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके जा रहा है,
राइट हैंड लिमिट के, बट इक्वल टू एग्जैक्टली ए पे ये इक्वल नहीं है। देख लो, लिमिट एक्स अपोजिट टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2, और लिमिट एक्स अपोजिट टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है, बट एग्जैक्टली 1 पे कितनी है, एग्जैक्टली ए पे कितनी है 3, तो 2 इक्वल टू 2 बट इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसमें ए कंडीशन फेल होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए क्या था हमारा 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो देख लिए, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्टली ए पे। तो ये कॉन्टिन्यूटी का है फॉर्मूला। अगर ये तीन वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। इसमें से कोई भी एक फेल कर जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जैसे इसमें फेल कर रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 थी, राइट हैंड की भी 2 थी, बट एग्जैक्टली 1 पे कितनी थी, एग्जैक्टली ए पे कितनी थी, ये 3 थी। तो ये कंडीशन इसको नॉट इक्वल टू शो होगी, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।